Hello students, this is our second video of third chapter of SST naming the face of the earth. In former video, I have told you about some concepts and some researches about the earth. We have known in former video that our earth is round, but it is not perfectly round. That means our earth is slightly bulged in the middle and flattened at the end. So in this video we are going to learn about globe and map. Globe and map means representation of our earth by different means. I mean that globe and maps are different from each other, but these both are a medium or a source to represent the shape and size of the earth. पिछले वीडियो में हम आपको अपने अर्थ के सरफेस के बारे में, इसके शेप के बारे में बताए, इसके विषय में कुछ कंसल्टेशन हुई। हम पिछले वीडियो में आपको बताए थे कि हमारी अर्थ वो राउंड नहीं है, इसके ऊपर जो है कई सारे वैज्ञानिक रिसर्चेस किए, इसके ऊपर जो है वो इन्वेस्टिगेशन किए। तो एक जो पुर्तगाली नाविक थे मेलगन, वो प्रूव किए कि हमारी अर्थ जो है वो राउंड है। बाद में जो है इसमें और इम्प्रूवमेंट हुआ और भी अच्छे प्रिंसिपल आते रहे। फाइनली ये रिजल्ट निकला कि हमारी अर्थ राउंड है, लेकिन बीच में कुछ उभरी हुई है और किनारों पर चपटी है। तो इस वीडियो में हम मॉडल्स ऑफ द अर्थ, अपने अर्थ के मॉडल के बारे में जानेंगे, यानी हम अपनी धरती को, अपने अर्थ को किन किन माध्यम से शो कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसका क्या मॉडल होना चाहिए, इसका मॉडल क्या होता है, उसके बारे में हम जानेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। मॉडल्स ऑफ द अर्थ, यानी अर्थ का मॉडल। आवर अर्थ इज इनक्रेडिबली ह्यूज, यानी हमारी धरती, हमारी अर्थ अविश्वसनीय रूप से बड़ी है। अविश्वसनीय रूप से इसकी हम और आप ये कल्पना भी नहीं कर सकते, इमेजिन नहीं कर सकते कि हमारी अर्थ कितनी बड़ी है। सो वी नीड समथिंग टू स्टडी इट एक्यूरेटली। अतः इसे अच्छे से पढ़ने के लिए, एक्यूरेटली स्टडी करने के लिए हमें किसी चीज की जरूरत होती है। कहने का मतलब हमारी अर्थ, हमारी धरती ये बहुत बड़ी है, इनक्रेडिबली ह्यूज है, तो इसकी स्टडी जो है वो डिफिकल्ट होगी। तो इसकी स्टडी करने के लिए, इसके अध्ययन को आसानी से समझने के लिए, इसके बारे में हमें जो है कुछ चीजों की आवश्यकता होती है। Therefore, globes and maps are used to study it. तो इसलिए इसे स्टडी करने के लिए, अपने अर्थ के बारे में, इसके मॉडल को स्टडी करने के लिए हम मैप और ग्लोब का यूज करते हैं। ग्लोब और मैप क्या होते हैं, इसके बारे में अभी हम आगे जानेंगे। तो हमारी अर्थ ये जो है बहुत ही ह्यूज है, बहुत ही बड़ी है। इसे आसानी से समझने के लिए, इसकी स्टडी करने के लिए हम ग्लोब और मैप का यूज करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना पहला पॉइंट, पहला टॉपिक, ग्लोब। A globe is a small model of the earth, यानी ग्लोब जो है अर्थ का एक स्मॉल मॉडल, एक छोटा रूप होता है। यानी जो हमारी धरती है उसे अगर रिप्रेजेंट करना है, उसे शो करना है, दर्शाना है, तो उसके लिए हम ग्लोब का यूज करते हैं। ग्लोब क्या होता है? ग्लोब जो है हमारे अर्थ का, हमारी धरती का एक स्मॉल मॉडल, एक छोटा प्रतिरूप होता है, जिसकी सहायता से हम अर्थ के बारे में स्टडी कर सकते हैं, अर्थ के प्लेसेस को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसे जान सकते हैं। आगे देखते हैं। इट रिप्रेजेंट्स द शेप ऑफ द अर्थ एक्यूरेटली, यानी जो ग्लोब होता है वो हमारे अर्थ के शेप को, इसकी आकृति को
सही रूप से एक्यूरेटली रिप्रेजेंट करता है। यानी ग्लोब की सहायता से हम अपनी अर्थ, अपने धरती के शेप को आसानी से दर्शा सकते हैं और सही रूप से एक्यूरेटली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आगे देखिए, ऑन द ग्लोब द कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियंस आर शोन इन देयर करेक्ट शेप एंड साइज ऑन अ रिड्यूस्ड स्केल। यानी ग्लोब पर जो ओशियंस और कॉन्टिनेंट्स होते हैं, यानी जो महासागर और महाद्वीप होते हैं, इन्हें इनकी एक्यूरेट साइज और शेप में एक छोटे स्केल पर रिप्रेजेंट किया जाता है। यानी महाद्वीप और महासागरों को इनकी सही आकृति और आकार को एक स्केल के माध्यम से, एक छोटी स्केल के माध्यम से दर्शाया जाता है। क्योंकि हम जानते हैं कि ये जो ओशियंस या कॉन्टिनेंट्स हैं, इनकी साइज तो जो है इनक्रेडिबली लार्ज होगी, अत्यधिक बड़ी होगी। तो इसीलिए एक छोटे स्केल के द्वारा, एक रिड्यूस्ड स्केल के द्वारा इनकी सही शेप और साइज को ग्लोब पर दर्शाया जाता है, उसे रिप्रेजेंट किया जाता है। Different colors are used to show the different landforms such as mountain, valleys, plains, rivers, oceans, seas। यानी डिफरेंट लैंडफॉर्म्स अलग अलग स्थानों जैसे माउंटेन यानी पर्वतों, वैलीज यानी घाटियों, प्लेन्स मैदानों, रिवर्स नदियों, ओशियंस महासागरों, सीज समुद्रों, यानी अलग अलग लैंडफॉर्म्स अलग अलग स्थानों जैसे पर्वतों, घाटियों, मैदानों, नदियों, महासागरों और समुद्रों को रिप्रेजेंट करने के लिए, उसे शो करने के लिए अलग अलग कलर्स का, डिफरेंट कलर्स का यूज किया जाता है। आगे देखते हैं। तो हम आपको बताएं कि ये जो डिफरेंट लैंडफॉर्म्स होते हैं, इसे शो करने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए अलग अलग कलर्स का यूज किया जाता है। देखिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल द एरियाज कलर्ड इन ग्रीन और ब्राउन आर कॉन्टिनेंट्स व्हाइल द एरियाज कलर्ड इन ब्लू आर ओशियंस एंड सीज। यानी वे एरिया जो ग्रीन या ब्राउन कलर्ड होते हैं, यानी ग्लोब पर वे एरिया जिन्हें ग्रीन कलर से या ब्राउन कलर से कलर किया गया होता है, वो कॉन्टिनेंट्स यानी महाद्वीप होते हैं। यानी ये जो है सूखी धरती होते हैं, जैसे ये प्लेन्स हो सकते हैं, माउंटेन्स हो सकते हैं, फॉरेस्ट हो सकते हैं, है कि नहीं। तो वही बताया गया है कि ब्राउन एंड ग्रीन कलर का यूज जो है कॉन्टिनेंट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए किया जाता है, जबकि ब्लू कलर का यूज ओशियंस और सीज को रिप्रेजेंट करने के लिए किया जाता है। ओशियन और सी यानी महासागर और समुद्र, ये जो है इनमें पानी पाया जाता है ना, वाटर पाया जाता है। एंड वाटर को हम कंसीडर करते हैं ब्लू कलर का। वाटर को हम किस तरह का समझते हैं? ब्लू कलर का मानते हैं। तो इसीलिए जो है ब्लू कलर से हम ओशियंस को यानी सीज को एंड रिवर्स को, जितनी भी वाटर बॉडीज हैं, उन्हें ब्लू कलर से ग्लोब पर रिप्रेजेंट किया जाता है। It helps us to understand how days and nights pass and how we have different season over a year। यानी ये जो ग्लोब होता है, यह हमें समझने में मदद करता है कि रात और दिन कैसे होते हैं, यानी रात और दिन होने का क्या कारण होता है, इसका जो रीज़न होता है, इसे आप जो है नेक्स्ट क्लास में अच्छे से विस्तृत रूप से पढ़ेंगे कि ग्लोब के थ्रू इसे हम कैसे शो करते हैं। लेकिन यहाँ पे जो आपको बताया गया है वो ये कि ग्लोब के थ्रू
ग्लोब के माध्यम से हम यह भी बता सकते हैं कि रात और दिन क्यों होते हैं, और इसके अलावा जो डिफरेंट सीजन्स होते हैं, यानी एक साल में कई मौसम होते हैं, ये मौसम बदलने का कारण क्या होता है, इन डिफरेंट सीजन का कारण क्या होता है, ये भी हम ग्लोब के थ्रू एक्सप्लेन कर सकते हैं। ऑन ग्लोब वी कैन सी द हाफ ऑफ द अर्थ एट अ टाइम, यानी ग्लोब पर एक बार में, एक समय में हम अपने अर्थ के आधे भाग को, आधे पार्ट को ही देख सकते हैं। टू सी द अदर हाफ वी हैव टू रोटेट इट, यानी दूसरे आधे भाग को देखने के लिए हमें इस ग्लोब को घुमाना पड़ता है। जो दूसरा हाफ है, दूसरा वाला भाग, उसे देखने के लिए हमें इस ग्लोब को घुमाना पड़ता है। However, it is not possible to show all the places on a small globe, and a huge globe is difficult to carry from one place to another. फिर भी एकदम छोटे छोटे जो स्थान होते हैं, स्मॉल प्लेसेस होते हैं, अलग अलग प्लेसेस होते हैं, यानी सभी स्थान जो होते हैं, डिफरेंट प्लेसेस जो हैं, उन सभी स्थानों को एक छोटे ग्लोब पर नहीं दर्शाया जा सकता है, क्योंकि हम जानते हैं हमारी अर्थ जो है वो बहुत बड़ी है। तो सभी स्थानों को आप ये चाहें कि हम ग्लोब पर, एक छोटे ग्लोब पर रिप्रेजेंट कर पाएँ, उसे दर्शा पाएँ, तो ऐसा नहीं हो सकता। और एक बहुत बड़े ग्लोब को एक जगह से दूसरे जगह तक ले जाना, उसे कैरी करना बहुत ही कठिन होता है। तो इसीलिए जो है हम बहुत बड़े ग्लोब का यूज भी नहीं कर सकते, और छोटे ग्लोब पर जो है सभी स्थानों को दर्शाया भी नहीं जा सकता। तो इसका क्या सॉल्यूशन है, देखते हैं। Therefore, a map is more preferable than a globe. इसीलिए जो मैप होता है उसका यूज ग्लोब से अधिक किया जाता है। दैट इज, मैप को जो है अधिक प्राथमिकता दी जाती है ग्लोब से, क्योंकि ग्लोब को जो है हम उस पर जो है सभी प्लेसेस को एक साथ दर्शा नहीं सकते, बड़े ग्लोब को एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं ले जा सकते, और ग्लोब के पूरे पार्ट को हम एक साथ देख नहीं सकते। लेकिन मैप जो है इसमें ये सभी फैसिलिटीज अवेलेबल होती हैं। इसी कारण मैप को हम ग्लोब के ऊपर जो है प्रीफर करते हैं। मैप को ग्लोब से अधिक प्राथमिकता दी जाती है। मैप, अब ये मैप क्या होता है, आइए उसके बारे में जानते हैं। देखते हैं मैप के बारे में। मैप, a map is the drawing of the earth or any of its part on a flat surface, यानी हमारे अर्थ को या अर्थ के किसी, हमारे अर्थ सरफेस को या हमारे अर्थ के किसी एक पार्ट को एक समतल सतह पर, एक फ्लैट सरफेस पर रिप्रेजेंट करना, उसी को हम मैप कहते हैं। वही बताया गया है कि मैप इज द ड्राइंग ऑफ द अर्थ ऑफ एनी ऑफ इट्स पार्ट और एनी ऑफ इट्स पार्ट ऑन अ फ्लैट सरफेस, यानी किसी फ्लैट सरफेस पर अर्थ को या किसी अर्थ के एक पार्ट को ड्रॉ करना, उसे खींचना ही मैप कहलाता है। यहाँ पर देखिए एक दो मैप जो है वो आपको शो किए गए हैं, आप देख सकते हैं। तो ये क्या है, ये जो देखिए जो कागज है, यह एक फ्लैट सरफेस है कि नहीं। और इस पर देखिए इस मैप को क्या किया गया है, ड्रॉ किया गया है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये जो है ये हमारा मैप है। तो इसी तरह देखिए फ्लैट सरफेस है ना कागज, और इस पर क्या किया गया है, इस मैप को ड्रॉ किया गया है। तो वही बताया गया है कि किसी फ्लैट सरफेस पर जो है इसे खींचना, अर्थ के किसी एक पार्ट को शो करना, उसे रिप्रेजेंट करना ही मैप कहलाता है। आइए आगे जानते हैं मैप के विषय में। देखिए
इट कैन बी ड्रॉन ऑन अ पेपर, क्लॉथ, वॉल एटसेट्रा। यानी मैप को हम किसी पेपर पर, किसी क्लॉथ पर, किसी वॉल पर या और भी दूसरी चीज़ों पर बना सकते हैं, इसे ड्रॉ कर सकते हैं। अ मैप कैन बी स्मॉल और बिग। मैप जो है वो स्मॉल भी हो सकता है और बिग भी हो सकता है। यानी मैप छोटा और बड़ा दोनों प्रकार का हो सकता है। जैसे यहाँ पे बुक में आपके मैप शो किया गया है, ये स्मॉल मैप है, लेकिन अगर आप जाके कहीं मार्केट से लेते हैं तो आपको एक बड़ा मैप मिलता है, और जो ऑफिस वगैरह होते हैं वहाँ पर और भी ज़्यादा बड़े मैप रखे होते हैं। तो वही बताया गया है कि मैप जो है वो स्मॉल भी हो सकता है और बिग भी हो सकता है। इट कैन बी ईजिली फोल्डेड और रोल्ड। मैप को आसानी से फोल्ड या रोल किया जा सकता है। यानी हम मैप को जो है आसानी से मोड़ सकते हैं या उसे रोल कर सकते हैं। तो ऐसे में क्या होगा कि हम मैप को एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से कैरी कर सकते हैं, इसे ले जा सकते हैं। Therefore, it is easy to carry anywhere। तो वही बताया गया है मैप को जो है हम इजीली फोल्ड या रोल कर सकते हैं, तो इसलिए जो है इसे किसी भी स्थान पर आसानी से ले जाया जा सकता है। ए बुक ऑफ मैप इज कॉल्ड एन एटलस। मैप की बुक जो होती है उस बुक को हम एटलस कहते हैं। तो यह वीडियो आपका यहीं पर कंप्लीट होता है। जो चीज़ें बताएंगे एक बार फिर से हम रिवाइज कर दें। इस वीडियो में हम पढ़े जाने ग्लोब के और मैप के बारे में। ग्लोब क्या होता है? ग्लोब अर्थ के जो ओशियंस हैं, कॉन्टिनेंट्स हैं, उनके एक्यूरेट शेप और साइज को रिप्रेजेंट करने के लिए हम ग्लोब का यूज़ करते हैं। ग्लोब जो है एक राउंडेड सरफेस होता है। इसके जो है एक बार में हम एक ही पार्ट को देख पाते हैं। इसके दूसरे पार्ट को देखने के लिए ग्लोब को हमें घुमाना पड़ता है, रोटेट करना पड़ता है। और ग्लोब को जो है एक स्थान से दूसरे स्थान तक कैरी करना, ले जाना कठिन होता है, और छोटे ग्लोब पर जो है सभी स्थानों को दर्शाया भी नहीं जा सकता। तो इसीलिए हम ग्लोब की जगह पे मैप का यूज ज़्यादा करते हैं। मैप को ग्लोब से ज़्यादा प्राथमिकता दी जाती है। मैप क्या होता है? मैप किसी भी फ्लैट सरफेस पर, समतल सतह पर, किसी धरती के किसी पार्ट या अर्थ सरफेस के नक्शे को, इसके उस रीजन को ड्रॉ करना ही मैप कहलाता है। मैप जो है इसे फोल्ड या रोल किया जा सकता है। इसे हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से ले जा सकते हैं। और जो मैप की बुक्स होती हैं, यानी जिन बुक्स में हम मैप के बारे में स्टडी करते हैं, उस बुक को हम एटलस कहते हैं। तो इस वीडियो में आपके लिए इतना ही। इसे आप ध्यान से देखेंगे, समझेंगे। थैंक यू।